अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी और पाकिस्तान ने यह टेस्ट जीत कर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान को 83 रन दरकार थे, लेकिन आज जब पाकिस्तान ने शुरुआत की तो बाबर आजम और उसके साथ साथ इमामुल हक ने पॉजिटिव इंटेंट दिखाई। बाबर ज़रूर आउट हुए, सरफराज ज़रूर आउट हुए, लेकिन इमामुल हक ने बड़ी प्रोफेशनल इनिंग खेली, अपनी टीम को जो है वो कामयाबी की तरफ लेकर गए। और साथ साथ सऊद शकील ने भी बड़े वाइटल रन बनाए। जो नोटेबल चीज़ है वो ये है कि रन चेज में अमूमन जो पाकिस्तान का एक डिफेंसिव अप्रोच होता था, उसके बजाय पाकिस्तान रन्स की तरफ गया और फिटिंगली सलमान अली आगा ने छक्का लगाकर मैच को फिनिश किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान नाउ वेल एंड ट्रूली नाउ बैक इन टेस्ट क्रिकेट? क्योंकि हमने लिमिटेड ओवर्स में बाबर आजम की कप्तानी में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, हमने एशिया कप का फाइनल खेला, उससे पहले वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल खेला, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की मुश्किलात जो है वो मौजूद थी। लेकिन लगता ये है कि ये जो कामयाबी है ये पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और फिर टेस्ट क्रिकेट में एक नई जो है वो राह पर गामजन कर सकती है। पुरान में सवाल तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद, जो थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं आज, और आज बनता है पाकिस्तान जीत गया। स्टार्टिंग में तो मुस्कुराता बिल्कुल, और उसके बाद फिर शो के दौरान आप गर्म कर देते। बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम को, फैंस को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये बड़ी मस्ट नीडेड विन थी। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि आपको पता है फिर एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, और अगर ये मोमेंटम बनता है, चूंकि कैप्टन वही हैं, खिलाड़ी भी कम बेश वही हैं, मैनेजमेंट वही है, तो आपका एक जो मोमेंटम है मुझे लगता है वो बहुत अच्छा बन गया। इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान की कामयाबी, इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रे एरियाज भी हैं, उन पर तनवीर के जो है एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करेंगे। जनाब, पाकिस्तान ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की, 4 विकेटों से 6 विकेटें पाकिस्तान की गिरी 133 रन के हदफ के ताकुब में, लेकिन पाकिस्तान का रन रेट जो है वो बड़ा सही रहा, इंटेंट बहुत सही रही। तनवीर, सबसे पहले तो बड़ी मच नीडेड ये कामयाबी थी, क्योंकि पाकिस्तान शिकस्तों के भंवर में रहा टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट के अंदर, और इस टेस्ट में पाकिस्तान और श्रीलंका कई मरतबा अप्स एंड डाउन हुए, लेकिन आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज भी नजर आई वो ये था कि आपकी इंटेंट माजी के मुकाबले में पॉजिटिव रही। आप रन बनाने की तरफ गए, क्योंकि बहुत सारे ग्रे एरिया थे तनवीर, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहूँ कि जीत मिली है, आपने उस 5वें दिन का जो एक खौफ होता है उसको तोड़ा, रन बनाने की तरफ गए, विकेटें गिरी लेकिन रन बनते रहे। श्रीलंका कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वो मैच में पूरी तरह वापस आया है। सो आई थिंक जॉब वेल डन पाकिस्तान टीम इन द एंड। जब टेस्ट मैच जीत जाएं ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है, कोई भी टेस्ट मैच जीतना। देखें, पॉजिटिव चीज़ अगर हम इस टेस्ट मैच से निकालें तो वो तो ये नज़र आई, मैं अपने हिसाब से जो बता रहा हूँ वो ये नज़र आई। एक तो आपके पास मिडल ऑर्डर में एक अच्छा एक लेफ्ट हैंडेड प्लेयर मिला आपको सऊद शकील की सूरत में, क्योंकि वो जब से टेस्ट क्रिकेट में आए हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त एवरेज है, और इतनी एवरेज तो मेरे ख्याल है बहुत ही कम प्लेयरों की होती है। ब्रैडमैन की याद दिला दी उन्होंने। अच्छा, ये एक हमें पॉजिटिव एक चीज़ नज़र आई, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हमने देखा। एक और पॉजिटिव चीज़ ये नज़र आई हमें कि अमूमन हम ज़्यादातर स्ट्रगल कर जाते थे जब ऊपर से 3-4 आउट होते थे। जब बाबर आजम, मेन प्लेयर जो हमारा बाबर आजम, जब वो आउट हो रहा था तो वो नज़र आया कि सऊद शकील की और सलमान आगा की जो पार्टनरशिप लगी, सलमान आगा भी अब थोड़ा सा अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करते हुए हर टेस्ट मैच में नज़र आते जा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस आ रहा है। उसके बाद हम शाहीन को देखते हैं, शाहीन 1 साल बाद आए, लेकिन उन्होंने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की। स्पिनर्स की मैं थोड़ी सी भी बात करना ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और स्पिन डिपार्टमेंट में हमने लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, इनको लाने की ज़रूरत है। इनका कहीं ना कहीं देखें, बात ये है कि जब बेवकूफ़ बनाना होता है लोगों को तो फास्ट बॉलर्स के कैंप लगा लेते हैं, ठीक है, स्पिनर का भी लगाया है ना, तो वही तो कह रहा हूँ, जब बेवकूफ़ बनाना ही है तो स्पिनर्स का भी कैंप लगा दो। लगा है ना सर, अभी फास्ट बॉलर से पहले स्पिन का कैंप लगा था। कब, कितने स्पिनर निकले? ये है वो, अब उस पे हम डिटेल बात करेंगे। किसने लगाया है? ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन उस पे कोई स्पिन कंसल्टेंट ही नहीं था। फिर ये तो हम हाईलाइट कर चुके हैं। फिर मेरी बात आप उस तरफ पहुंचे नहीं। मेरा बेवकूफ़ बनाने का मतलब आप समझें कि जिस भी क्रिकेटर ने अगर बेवकूफ़ बनाना है, पहले फास्ट बॉलर वाले तो बेवकूफ़ बना चुके, किसी स्पिनर ने बेवकूफ़ बनाना है तो वो पीसीबी से बात कर ले तो कैंप लग जाएगा, उसके तो मज़े हो जाएंगे। अब वहाँ से स्पिनर निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है, ये समझ रहे हैं मेरी बात, ये मेरा कहने का मकसद है। आपकी बात ठीक है, क्योंकि हमारे स्पिनर्स ने, मुझे लगता है कि तीसरी इनिंग में भी बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी। और तभी पहले मैच रिपोर्ट देख लेते, जो कि पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है।
और पाकिस्तान ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल करके 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़ती हासिल की है। टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे साइकिल में ये पहली बड़ी कामयाबी है और फिर कप्तान बाबर आजम को भी बतौर आई थिंक टेस्ट कैप्टन बड़ा रिलीफ मिला होगा इस कामयाबी को हासिल करके। अब इस गोल्ड टेस्ट में जहां पाकिस्तान की बैटिंग बहुत अच्छी रही और हमारे बॉलर्स ने भी जान मारी, लेकिन एक शोबा तनवीर ऐसा जिसके ऊपर शायद हमने भी ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन अगर आप पूरे इस टेस्ट का रिकैप निकालें, जो कैचिंग पाकिस्तान ने की है, चाहे वो इमाम का कैच, अब्दुल्ला का कैच, बाबर ने जो स्लिप में कैच लिया, अभी जो हमने शाहीन का, मतलब लिटरली हमने आउट प्लेड कर दिया। और ऐसी कैचिंग, मैं साबिक कप्तान और पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज आजा साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा मुझे अपनी वो कह रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी पुराने कह रहे हैं सीनियर, बोलते हैं मुझे अपनी लिविंग मेमोरी में याद ही नहीं है कि कभी हमने एक टेस्ट में इतनी आउटस्टैंडिंग कैचिंग की हो। सो वो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, तनवीर बहुत बड़ा इनपुट है इस कैचिंग का हमारी, और बर वक्त ब्रेक थ्रू मिले। जैसे एंजेलो मैथ्यूज का जो आउट था जो बाबर ने कैच किया है, ऐसे कैच अक्सर छूट जाते हैं हमारे फील्डर से, लेकिन आप क्या कहते हैं इस कैचिंग पर? मतलब इतनी बल्कि लोग हैरान थे कि हमारी टीम है। देखिए जो जिसने अपनी जिंदगी में अच्छी फील्डिंग की हो ना, तो वो तो कभी नहीं बोलेगा इन कैचेस को, वो तो बोलेगा ये तो आप नॉर्मल से, इतने अच्छे कैच नहीं पकड़े वैसे, नॉर्मल से कैचेस हैं। लेकिन जिसने कभी अच्छी फील्डिंग ही नहीं की हो, उन लोगों से आप सुनेंगे कि यार ये कैचिंग जो है बड़ी जो है वो अब्दुल्ला का और जो इमाम का कैच है यार, आज जो है ना मैं आज जो है ना मेरी बातें नहीं समझ पा रहे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तभी मैं उधर दूसरी तरफ निकाल देता हूँ आपको। तो बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज ये इन्होंने जिस तरीके से इस टेस्ट मैच में फील्डिंग की है और कैचिंग की है, सिले पे कैचेस किए, बड़े ज़बरदस्त कैचेस किए हैं। देखें आपकी जब टीम जीतती है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें तो होती हैं जिसकी वजह से आप जीतते हैं, और वो हमें नज़र आए। 200 रन की इनिंग नज़र आई, बिल्कुल, आगा की बैटिंग नज़र आई, शाहीन की बॉलिंग नज़र आई, फील्डिंग नज़र आई। उसके बाद सेकंड इनिंग में इमाम ने जो 50 रन किए, हम कल बात कर रहे थे कि इमाम को खड़ा होना बहुत ज़रूरी है 50 रन, क्योंकि जिम्मेदारी दिखाई अपनी पूरी, क्योंकि जयसूर्या जिस तरीके से बॉलिंग करते, तो हम कह रहे थे कि अगर राइट हैंडेड इनके सामने हुए तो बहुत मुश्किल डालेंगे, क्योंकि बाबर आजम को उन्होंने फिर एक दफ़ा आउट कर दिया। तो ये बहुत अच्छा हो गया, और वो थोड़ा सा प्रेशर में इस वजह से भी आए क्योंकि शुरू के 2-3 ओवर में 2-4 चौके लग गए, शुरू में लगे, उसमें ना वो थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि 2-3 ओवर में अगर कोई विकेट मिल जाती है तो फिर प्रेशर डालेंगे। तो मेरे ख्याल में अच्छी जीत है, और हमें चाहिए भी थी, ये हमें चाहिए, और कप्तान के लिए भी बड़ी ज़रूरी थी, प्लेयर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी। बिल्कुल, और तभी तो हम बात कर रहे हैं कैचिंग की, 18 कैच पाकिस्तान ने पकड़े हैं इस टेस्ट मैच में, और 29 साल बाद ऑकलैंड के 94 टेस्ट के बाद ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने 18 फील्ड कैचेस पकड़े हैं। यानी कि इस विकेट आज़ादी बातें ऐसी थी जहाँ बहुत सारे शायद आपको LBW या बोल्ड नहीं मिलने थे, तो पाकिस्तान की फील्डिंग में वाकई बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे, मैं फिर सवाल करूँगा। जी जी, शान मसूद और सरफराज अगला मैच खेलेंगे? इस पर आते हैं। पहले कप्तान बाबर आजम ने क्या कहा, क्योंकि पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली बकौल आपके, ये मच थी। कैप्टन यकीन तौर पर से बड़े रिलीव हुए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अब प्रेशर रहता है कैप्टन के ऊपर, जीत चाहिए, और वो भी ऐसे फॉर्मेट में जहां हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। बाबर आजम का इस कामयाबी पर क्या कहना था, आइए आपको दिखाते। तो जनाब आपने देखा बाबर आजम इस कामयाबी पे बड़े खुश हैं, रिलीव्ड हैं। और तनवीर ने जो मुझसे सवाल किया था, यही सवाल मैं इनकी तरफ वापस लेके आऊँगा ब्रेक के बाद कि हमें अब इस टेस्ट मैच के बाद क्या तब्दीलियाँ करनी है और हमारे कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पर हमें काम करना है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पुनः रिप्ले में खुश आमदीद। तो यकीनी तौर पर जैसे तनवीर ने भी कहा, गोल्ड टेस्ट में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही वो ये है कि अगर बाबर आजम ने रन्स नहीं किए तो सऊद शकील और फिर आगा सलमान ने स्टेप इन किया, और ना सिर्फ परफॉर्मेंसेस दिखाई बल्कि मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, खासतौर पर जो पार्टनरशिप थी पहली इनिंग्स में वो बहुत ही शानदार रही। डबल सेंचुरी, सलमान की 83, फिर आके मैच को फिनिश करना। तनवीर जैसे आपने बात की, ख़ासतौर पर अगर हम सऊद शकील के हवाले से बात करें, जब आपके 101 रन से 5 आउट हों, 312 बोर्ड पर लगा हो, अगेन शायद इस परफॉर्मेंस को हम जल्दी शायद भूल जाएंगे, सेकंड टेस्ट से बात करेंगे। लेकिन जैसे आपने भी कहा कि जब आपके बड़े प्लेयर ना चलें, टॉप 3 ना चला हो, फिर आप ऐसे मौके परफॉर्म करें, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और लेकिन वो चीज़ जैसे आप कह रहे थे कि यहीं से फिर इम्तिहान शुरू होता है, फिर आपकी वीडियोस पे काम किया जाता है, आपके ऊपर थोड़ा सा एनालिस्ट काम करते हैं, असल इम्तिहान भी अब शुरू होगा। देखें, ये जो सऊद शकील ने जो परफॉर्म किया है ना, ये स्पेशली हमारे सिलेक्टर्स के मुंह पे चमाटा है। ये जो आगे आएंगे उनके लिए भी, जो आके गुजर चुके, वो इस वजह से है क्योंकि हर वो लड़का पाकिस्तान टीम में आके परफॉर्म करता है जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस दी होती हैं। आज हम सऊद शकील की बात कर रहे हैं कि उसने 200 रन क्यों किए। उसने 200 रन इस वजह से किए क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा है काफ़ी टाइम से।
उसको समझ है। सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया ना तनवीर, खुद ब खुद आ गए हैं वो। तो मैं यही जो तो आपने बात बोली है, नहीं तो मैं तो वो सुन रहा हूँ। नहीं तो आपको तो समझ नहीं आ रही ना, आज आपको समझ नहीं आ रही। मुझे समझ में आ बात रही है, ये पूछ है रहा हूँ आपसे। बात ये है हाँ। कि हम बार बार चीखते रहते हैं कि भाई डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस लड़का पाकिस्तान टीम में लेके आया करो, स्पेशली बैट्समैन। ठीक है। बैट्समैन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई खेल रहा है, लाइक हुरैरा 2 साल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है। आप उस जैसे प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हैं कि यार 2 साल से ठीक ठाक 100 कर चुका है फर्स्ट क्लास में और 50 कर चुका है, रन्स की परफॉर्मेंसेज है। लेकिन कम से कम एक बैट्समैन को अगर आपने टेस्ट टीम के अंदर लेके आना है, उसकी कम से कम 5 साल तो उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस आपको देखनी चाहिए। 5 साल में वो बुढ़ा नहीं हो जाता, 5 उसकी बड़ी उम्र होती है, उसके बाद ही वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है। सऊद शकील ने परफॉर्म करके दिखाया आपको, ठीक है। अगर हम सलमान आगा की बात भी करते हैं, वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी खेला है। हमेशा बैट्समैन को एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फास्ट बॉलर वाहिद ऐसा होता है जो 90 पे जा रहा है, तेज़ गेंद कर रहा है, आप उसको ट्राई करते हैं कि कम से कम यार चलो इसको जल्दी खिला के देखते हैं ये क्या करता है क्या नहीं करता। तो बात ये है कि एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, अभी भी सिलेक्टर्स को समझ नहीं आएगी तो फिर आपकी क्रिकेट ख़राब हो जाएगी। भाई टेस्ट क्रिकेट में हिसाब से आपको जो मिडल ऑर्डर, अब जिस तरह हम बाबर आजम की बात करते वो नहीं चला। ठीक है। अगर ये सऊद शकील के पास एक्सपीरियंस नहीं होता ये कभी भी कुछ नहीं कर सकता था, आपकी बैटिंग फ्लॉप हो जाती बिल्कुल। ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान चलिए, देने की बात जरूरत करते है। हैं। और एक और चीज़, हाँ। अब इसने 200 रन किए ना, सोशल मीडिया पे चले जाए उधर चले, मैंने इसको पहला कदम मैंने चलाया था, ठीक है, मैंने इसको हेलमेट लेके दिया था, मैंने इसको ग्लव्स लेके दिए थे, लोग हेल्प तो करते हैं जब ना। कोई इसको पूछता नहीं था तो मैं इसको ग्राउंड लेके जाता था, जब इसको स्पिन नहीं खेलने आती थी तो मैं करवाता था इसको, जब इसको ट्रेनिंग का पता नहीं था तो कराते हैं ना लोग, शुरू में मैं help करते करवाता हैं था ना, आपकी ट्रेनिंग। हेल्प की होगी लोगों ने। ठीक है, मतलब ये नहीं होता था तो मैं इसके साथ ये करता कहना था, क्या चाह तो रही हैं मैं ये बताएं ना। करता था। ओ भाई, सारे बड़े उसके वो चाहने वाले आ जाएंगे सोशल मीडिया पे या टीवी पे कहीं खुश भी, होते हैं ना आपका बच्चा मेरी आ वजह से 200 रन किए सऊद शकील ने। अच्छा चलें, पता नहीं आप क्या ये कहना शुरू चाह हो रहे हैं। जाएंगे। मुझे बताएं कि आपने पहला टेस्ट जीत लिया, ज़्यादा टाइम नहीं है, 24 तारीख से दोबारा टेस्ट शुरू हो रहा है कोलंबो में। अब वहाँ की कंडीशंस तो अभी बाद में पता चलेंगे, लेकिन मेनली आपको पता है कि जो स्टेडियम है कोलंबो में भी, वो भी सारी बातें स्पिन को ही सपोर्ट करेगा। ये जो पहले टेस्ट मैच की जीत है तनवीर, इसके बहुत सारे पॉजिटिव पे हमने बात कर ली। चेंजेस हम क्या कर सकते हैं, वो जो सवाल आपने उससे किया था, मैं वापस आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ। शान मसूद के रन्स नहीं हैं पिछले 15 इनिंग्स में, अब्दुल्ला शफीक की स्ट्रगल है। हमने देखा कि नुमान ने दूसरी इनिंग में बेहतर बॉलिंग की। आपको जो पहली 4 विकेटें मिली मैं 300 रन के अंदर नुमान की थी। तो देखिए जहाँ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें उनकी हाईलाइट हो रही है, हमें याद रखना कि पहले 4 में से 3 उनके आउट थे और 100 के अंदर आउट थे, जिसमें उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज़ का आउट किया, ऊपर करुणा रत्ने का आउट किया और जल्दी आउट किया। तो मुझे लगता है कि उन विकेटों का इम्पैक्ट रहा आप पर। आप क्या चेंजेस देखना चाहेंगे, या जैसे हम बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम जीती हुई टीम में ज़रा कम तब्दीलियाँ करते हैं? देखिए, शान मसूद की तो मैं पहले बात कर चुका हूँ, उनका तो टेस्ट स्क्वाड में नाम आना ही नहीं चाहिए था। अगर आप उनको लेके भी आ गए, बड़े अच्छे बनाए, अगर आप तेज रफ्तार, मैं नहीं मानता ही 39 intent पर। नहीं, मैं नहीं मानता इसको, जगह ही नहीं बनती थी। 28 की एवरेज मैं मानता ही नहीं, उसकी सिलेक्शन ही नहीं मानता। आपने अगर गलती से सिलेक्ट कर ही दी है, जिसकी 14-15 इनिंग में 16 इनिंग होगी, कोई रन ही नहीं है, ठीक है, आपको चांसेस, पूरे चांसेस आपको हुरैरा को देने चाहिए थे। वो डोमेस्टिक में परफॉर्मर, वो फॉर्म के अंदर है। ठीक है। आप जब किसी नए नंबर लड़के 3 को पर? लाते हैं, हाँ, शान की जगह खिलाएं। जब आप किसी को परफॉर्मर को लाते हैं, आप उसको पूरा चांस देते हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में हुरैरा को खिलाना चाहिए, ओके, ठीक है। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को भी थोड़ा सा वो करें कि भाई उड़ जाओ, आपने भी रन्स करने हो गए बहुत ज़्यादा, 10-12 इनिंग्स हो चुकी हैं, 11-12 कुछ कोई रन्स नहीं किए। उसके बाद नुमान की आपने बात की, सेकंड इनिंग में आउट किए। आप हमारे स्पिनर्स देख लें, इंक्लूडेड इब्रार को भी देख लें, ये इनको जब बैट्समैन आराम से खेल रहे होते हैं ना, इनको विकेटें नहीं मिलती हैं। ठीक है, जब इनको मारने जाते हैं या रन्स बनाने की कोशिश करते हैं, तब इनको विकेट्स मिलती हैं। अगर नुमान को अगर पहली इनिंग में इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी तो जयसूर्या ने भी तो आउट किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जहां आपका बॉल बहुत ब्रेक हो रहा है, 461 करवा दिए। सुने तो मैं ही तो कह, जहां आपने बहुत ब्रेक कर, किसने करवा दिए श्रीलंका ने 461 रन खा लिए यार? 461 तो, जिसमें से 200 तो सऊद शकील के हैं। ये और तो- दूसरी बात ये, तो जयसूर्या नहीं आउट कर सके देखिए ना दूसरी बात ये कि सऊद शकील इतनी लंबी इनिंग खेला तो जयसूर्या को उसने ब्लॉक करके रखा। अगर वो आउट हो जाता तो जयसूर्या ने खा जाना था आपको। 101 पे 5 आउट थे। दूसरी बात ये Counter attack अच्छा हुआ। कि वो तो चले, अब दूसरी टीम है ना, हम उसके बारे में आप इतनी ज़्यादा क्या, हमने अपने लड़कों के बारे में बात करनी है कि भाई आपने कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है,
अभी भी ये वाई तब्दीली आप देखना चाह रहे हैं, नुमान खेलने चाहिए दूसरा टेस्ट? नहीं खेलेगा, मेरे ख्याल से सेकंड इनिंग में उसने 3 आउट कर दिया, अब तो खेलेगा। और चलिए, शान मुझे मसूद मुझे की शॉर्ट ब्रेक लेना है तनवीर, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस टेस्ट के ऊपर बात करेंगे, फिर एक दो टॉपिक्स हैं जिन पे क्विकली बात करेंगे। आईसीसी ने जनाब वर्ल्ड कप का प्रोमो जारी किया, हमारी हेडलाइन में था, और आप देखें तो बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है वनडे में पिछले 2 साल से, उनकी एक झलक मौजूद नहीं है, बाकी सारी दुनिया डाल दी गई है प्रोमो में, और बहुत सारी बातें इस प्रोमो के हवाले से जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब क्रिकेट सीजन अभी भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो आगे बम्पर सीजन आ रहा है उसकी क्या बात है। और अभी आप देख लें गोल्ड टेस्ट है, एशेज हो रही है, इंडिया वेस्ट इंडीज़, लेकिन फिर एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप, और फिर बहुत सारे एफटीपी पाकिस्तान के जो है वो मैचेस की डिटेल आ चुकी है। लेकिन जनाब एशिया कप के शेड्यूल का कल बाकायदा ऐलान कर ही दिया गया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले तकरीब सजाई जहाँ पर साबिक कप्तान भी मौजूद थे बहुत सारे, और इसके अलावा उस इवेंट में ट्रॉफ़ी की रोनामाई जो कि स्पेशली हमें दी गई वो हमने अकेले यहाँ पर कर दी। शेड्यूल तो पहले कहीं और आ गया था, लेकिन आप रिपोर्ट देखिए और फिर आके तनवीर से बात करें। तो जनाब इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं तो इस बात पर बड़ा खुश हूँ कि पाकिस्तान में 15 साल बाद एशिया कप के मैचेस हो रहे हैं। 91 से भारत में एशिया कप नहीं हुआ, बट पाकिस्तान 2008 में कराची में हो चुका है, और अब मुल्तान मेज़बानी करेगा। अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि कराची, लाहौर के अलावा दीगर शहरों में मैचेस जा रहे हैं, और आई होप कि पिंडी और आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में पूरे पाकिस्तान में मैचेस हों। लेकिन तनवीर जय शाह साहब ने कल 6:31 पे ट्वीट कर दिया। अब मैं कुछ इंडियन चैनल्स को देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं जी वो शायद आधे घंटे का फ़र्क समझ नहीं आया। मैं कहा आधे घंटे का नहीं, 44 मिनट का फ़र्क था। अगर वो आधे घंटे समझते तो फिर उनको समझ लें कि 6:45 पर ट्वीट करना चाहिए था कि चलो भाई। और वैसे भी जो है जय शाह साहब को जैसे पता ही नहीं होगा पाकिस्तान में क्या टाइम हो रहा है। वो कहते हैं ना बैड टेस्ट में हुआ ये सब कुछ। एक हम होस्ट कंट्री हैं, हमने देखा ना वक़ार यूनुस भी बुलाए, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, हमने एक अच्छे तरीके से अपने जो 15 साल के इवेंट है उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश की। फिर हमने अपनी ट्रॉफ़ी की रूनमाई की, और एक इवेंट की हाइप वही बात है मीडिया में बनती है, फैन से बनती है, तो उस हवाले से अच्छी कोशिश थी कि आपने एक इवेंट क्रिएट किया। 44 मिनट पहले जय शाह साहब का जो ट्वीट है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि उनको ये करनी नहीं चाहिए थी। जाहिर सी बात है, गुस्सा सबको है कि ये कौन सा तरीका है। दूसरी बात ये है कि हमें खुद नहीं पता कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, मतलब किसी को कोई पता ही नहीं, हमारा अपना सिस्टम हमें समझ नहीं आ रहा। उसके बाद शायद उन्होंने इस वजह से, ये भाई हमारी अपनी सोच, अपना ओपिनियन है, ये इस पर ज़बरदस्ती मत शुरू हो जाना कि हमारे पीछे पड़े रहते। शायद उन्होंने ये भी सोचा हो कि ये तो सारी मेहनत नजम शेट्टी साहब की थी, कर दो जो कुछ करना है। वो आपने सुना है ना कि आजकल तो वैसे ही मैंगो चल रहा है बहुत ज़्यादा, मैंगो द कस्टर्ड मैं बनाया था, खाया किसी और ने। समझ रहे ना, सिलसिला ये होगा। वैसे एक चीज है, मुझे नजम सेठी साहब के इन चीजों को देख के मुझे अफसोस तो हो रहा है उनके ऊपर। अच्छा, एक तर सारा के सारी मेहनत आपकी है, लेकिन मजे कोई और ले रहा। अगर मुझे आप पूछें, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, बात हुई, बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया पर डिबेट है, तो मुझे भी हक हासिल है। लोग कहते हैं 4 मैचेस क्यों और ये है वो। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि 91 से इंडिया ने होस्ट नहीं किया, हम बायलैटरल करते आ रहे थे। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में बांग्लादेश आएगा, श्रीलंका आएगा, नेपाल आएगा, अफगानिस्तान आएगा, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? हम हम कल सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ थे, अच्छा मुझे जब क्रेडिट देना होता है तो अच्छा मुझे एक चीज हो जाते हैं, जय शाह को सॉरी करनी चाहिए इस बात के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रोटेस्ट करना चाहिए। आप तो खामोश बैठे हुए हैं। कब करेंगे पता नहीं, आप तस्वीर खिंचवाइए वहां पर कि हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है ज़का अशरफ साहब भाई मेरी बात से राह पर है, वो मफाहमत की मेरी बात सुने। हाँ, इतनी मुश्किल से तो वो माने हैं। हाँ। फिर इस किस्म की बात करेंगे, हो सकता है वो पीछे ही ना हट जाए। चलिए, वैसे मेरी अपनी राय भी ये है कि चलें, ये चूंकि चीज़ हुई है तो हम तो बात करेंगे, क्योंकि हम तो उन लोगों में से नहीं है कि अगर कोई चीज़ वहाँ गलत हुई तो हमने किसी मफाद की वजह से नहीं तो हमें तो वैसे ही बुरा भला बोलते हैं, हम बोलते रहेंगे। कह रहा हूँ कि अच्छी बात यह है कि चलें हम भी, मैं ये साथ डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इतनी नेगेटिविटी हमें भी नहीं करनी चाहिए। हम इतनी बात करेंगे क्योंकि एशिया कप हो रहा है, ये बड़ी बात पाकिस्तान इंडिया मैचेस होंगे। अब आते हैं एशिया कप की तरफ। ये जो कल डेफिनेटली ट्रॉफी रूनमाई हुई, तनवीर आपने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, बल्कि नहीं खेली आपने भी, आपको बाहर खेलनी पड़ी थी ना सारे मैचेस। हाँ, सारे मैचेस। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, जो छोटे बच्चे जाएंगे मुल्तान में एक एशिया कप इवेंट देखने, क्योंकि हाइप तो बनती है ना वर्ल्ड कप की, एशिया कप की। सो आई थिंक दिस विल बी अ सिग्निफिकेंट मोमेंट। एंड हैविंग सेड दैट, 2025 में आपको चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, तो आप जरा अपने स्टेडियम्स पे भी तवज्जो दें और थोड़ा सा आपको अपने आप को मोबिलाइज करने का मौका भी मिलेगा। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होना जा रहा है। बेशक 4 मैचेस हो रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 4 क्या 2 मैचेस भी होते हैं। ठीक है, एशिया कप हो रहा है, एशिया कप स्टार्ट हो रहा है, इतने अरसे बाद आपके पास एशिया कप आया, और ज़रूर मेहनत बहुत की गई है इस टूर्नामेंट को करवाने की। पूरी कोशिश हो रही थी कि ये किसी तरीके से ना हो। इवेंट्स की वजह से लोग आते हैं, इन्हीं इवेंट्स की वजह से जो बच्चे आते हैं वो उनको उनमें शौक़ आता है कि हमने क्रिकेट खेलनी है।
सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आपके मुल्क में चाहे आईसीसी के इवेंट हो या बायलैटरल सीरीज हो, कोई भी हो, एशिया कप हो, आईसीसी का, ये जब आप अपनी आवाम के सामने परफॉर्म करते हैं ना, वहां से बनता है बंदा प्लेयर। ठीक है, वहां से आप प्लेयर बनते हैं, क्योंकि उस परफॉर्मेंस के पीछे आपकी टोटल आपकी आवाम की सपोर्ट लगी हुई होती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप बाहर कंट्री में जाते हैं, वहां आप अगर डेब्यू बाहर कर रहे हैं तो आपको तो सपोर्ट ही नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि साउथ का 100 और पाकिस्तान की जीत, ठीक है, इतना बड़ा क्राउड नहीं था नहीं पाकिस्तान था। का। अच्छा, उसको मैं ये ज्यादा क्रेडिट देता हूं, जिसके पीछे सपोर्ट ही नहीं और वो रन्स कर रहा है। ठीक है, आपके पीछे पाकिस्तान में सपोर्ट है बिल्कुल, और आप रन्स कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर वो नहीं होगा दूसरी कंट्री में जो अपनी मुल्क में भी होगा। चलें, तो एशिया कप के निकात अच्छी बात है, पाकिस्तान में हो रहा है। कुछ लोग ये बात करेंगे, मैं जाने से पहले ब्रेक में बता दूं कि लोग ये कह रहे हैं नेपाल का मैच सिर्फ मिला है। देखिए, टेक्निकल वजूहत है, क्योंकि मेरा काम है बतौर एंकर एटलीस्ट आपको ये बताना जरूर कि पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया एक ग्रुप में है। इंडिया ने पाकिस्तान में खेलना नहीं था, तो हमारे पास वाहिद ऑप्शन यही था कि नेपाल से खेलें। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि हमको बड़ा मैच क्यों नहीं खेल रहे। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। वैसे A1 B2 वाला मैच भी है, सुपर 4 का एक मैच पाकिस्तान मुमकिन तौर पे यहाँ पे खेल सकता है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आईसीसी का प्रोमो वर्ल्ड कप का भी आ गया है। बड़ी हैपनिंग है एशिया कप के साथ साथ। इधर एशिया कप का शेड्यूल आया है, उधर जी वर्ल्ड कप का प्रोमो आ गया है, लेकिन उसमें बड़े मसले मसाइल भी हैं। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कम ब्रेक। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। 2 से 3 मिनट बाकी है। तनवीर, क्विकली, आईसीसी वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान इंडिया मैच का बड़ा इंतजार है, और जो वर्ल्ड कप का प्रोमो आया, डेफिनेटली जो कि होस्ट कंट्री है और उनके सबसे बड़े स्टार शाहरुख खान भी उसमें मौजूद हैं। उनकी आवाज़ है, आखिर में उन्होंने एंट्री की है। प्रोमो जैसा भी बनाओ, ठीक है, जो होस्ट कंट्री होती है तनवीर, उसका एक इम्पैक्ट होता है इसमें। इसलिए धोनी के भी शॉट्स हैं 2011 लास्ट वर्ल्ड T20, लेकिन पाकिस्तान के बहुत लिमिटेड शॉट्स हैं। और सबसे ज़्यादा हैरान की इस बात की है कि सिर्फ वो पाकिस्तान के स्टार नहीं है, दुनिया के स्टार हैं। बाबर आजम वर्ल्ड में रैंकिंग में, ODI बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 है लास्ट 2 ईयर्स से। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं, उनकी झलक तक नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, ये वर्ल्ड कप कौन से फॉर्मेट का हो रहा है? वनडे का 50 ओवर। हाँ, प्रोमो किसका है? भारत में वर्ल्ड कप आईसीसी का, सॉरी नहीं, प्रोमो किसका है? आईसीसी का। आईसीसी का, बिल्कुल। और 50 ओवर का वनडे होने वाला है जी। बाबर आजम दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं। कौन सी फॉर्मेट में? वनडे में, आईसीसी रैंकिंग में। तो शोशा तो छोड़ना है ना। 50 हम्म, ओवर का वर्ल्ड कप, प्रोमो 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए है, हाँ। उसमें बाबर का नाम नहीं। तस्वीर ही नहीं, झलक ही नहीं कोई। बेचना तो है ना यार, हाँ। यही तो तरीकेकार होते हैं। प्रोमो बिकेगा कैसे? शाहरुख खान की एंट्री इसमें काफी नहीं थी, इतने बड़े स्टार हैं वो। यही तो दुनिया भर में फॉलो यार, यही तो शोशा लोग होता तो है। पहले ही खुश हो गए शाहरुख खान को देखकर। यही तो शोशा होता है प्रोमो बेचने का। उन सबको नहीं, पता है, सबको पता है ये नहीं, और कोई तरीका नहीं था। बाबर आजम के अलावा कोई और चीज में एक शोशा निकाल लेते, ये हमारे तरफ ही आते हैं। हाँ तो भाई जाहिर सी बात है यार, मतलब जान के करते हैं ना, इसमें कोई गलत एडिटर से गलती होगी, क्या पता लगाना भूल गया हो। यार। तो आईसीसी वाले से पूछो ना ये क्या हुआ है, कोई जवाब देगा? सोशल मीडिया पे तो बात हो रही है ना नहीं, इस बारे में। वो क्या जवाब देंगे? जवाब तो कुछ नहीं होगा। फिर तो ये जानबूझ के ये किया सिर्फ बाबर को मोटिवेट करेगी वर्ल्ड कप में जाके और तगड़ा परफॉर्म करूं, वहां जाके सेंचुरी बनाऊं, फिर टीवी यार। में मैं मुझे आपको बराबर बताऊं, दिखाएं। मैं आपको बताऊं, वो सोच भी नहीं रहा होगा, सच बताऊं सही, ये बात तो है। वो सोच भी नहीं रहा होगा मेरी तस्वीर है या नहीं वो है। रेस्ट कर रहे होंगे टेस्ट अच्छा, में मुझे एक जीतने चीज के बाद। बताओ ना, तस्वीर से क्या होगा? हाँ। परफॉर्मेंस मेन चीज होती है। परफॉर्मेंस से वैसे ही वो इंशाल्लाह मुंह बंद कर देगा। दिनेश कार्तिक शुरू में, जॉन्टी रूट्स दिनेश हैं। कार्तिक क्यों है? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्या है? बाबर आजम बहुत क्यों बड़ा नहीं है? सुपरस्टार वो है। होंगे, वो कोई डिजिटल कैंपेन कर रहे होंगे दिनेश उनकी। कार्तिक, अब ये हम ये नहीं कह रहे कोई क्यों नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। बात सुने, 2 मिनट में सारे लोग मेरी डाल बात दें। सुने। हाँ, आपने जो अभी बात बोली है ना कि कोई भी हो, भाई जॉन्टी रूट्स भी तो है, हाँ, सही है, और लोग भी हैं। हम ये बात नहीं करते, हम बात ये करते हैं कि कम से कम जो आपके टॉप रैंकिंग्स के प्लेयर है ना, हम सिर्फ बाबर आजम की क्यों बात करें? ठीक है। हम स्मिथ की बात नहीं कर सकते क्या? वनडे में हम केन विलियमसन की बात नहीं कर सकते क्या? हम और वनडे के टॉप प्लेयर्स की बात भी कर सकते हैं, उनमें से एक आध 2-4 की नाम डाल देते। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर ना जॉन्टी रूड्स है, इस वर्ल्ड कप के अंदर ना दिनेश कार्तिक है, और भाई आपने प्रोमो बनाया है, कम से कम अपने करंट प्लेयर्स तो डालो जो खेल रहे हैं। नहीं, दूसरा धोनी Current का वो player- लास्ट नहीं, शॉट 2011 का current देखिए, player- अच्छी बात है, लेकिन ये current- आईसीसी वर्ल्ड कप के प्रोमो के बजाय बीसीसीआई के प्रोमो में होता तो अच्छा लगता। करंट प्लेयर सिर्फ क्या विराट कोहली इनको नजर आया? सही है, विराट बाकी कोहली कोई- अच्छी बात है, बाबर आजम क्यों नहीं है? मैं वही तो कह रहा हूं ना भाई, करंट प्लेयर सिर्फ विराट कोहली आया, बाकी और करंट प्लेयर भी तो होने चाहिए थे। या आपको दिखाया तो वो परेशान हो रहे हैं तब दिखा दिया कोई, नहीं यार, मतलब शॉट भी चुन चुन के लगाए गए भाई माशाल्लाह। आप ऐसे छक्के लग रहे हैं शायद, आपको वो लगा दिए गए। आप ऐसे नहीं, ये बस वो शोशा छोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा चलें, भाई बारह ये मेरी अपनी ओपिनियन है, फिर बोल रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के हुआ है। जानबूझ के हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो जो शेड्यूल जिस तरह अनाउंस है 44 मिनट पहले, हर जगह अपनी कुछ चीज ऊपर रखनी है बस। डिप्लोमेटिक जवाब ना दो ना यार, मैंने सीधा बोला जानबूझ के, तो आप भी बोले हाँ या ना।
मैं तो बोला है कि ये डिलिबरेटली किया गया उन्होंने, मैं उनको नहीं लगाना चाहते थे वो। फिर दैट्स इट, खत्म। चलिए तनवीर बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जनाब गोल्ड टेस्ट जीता। द बिगेस्ट न्यूज़ वी हैव कि पाकिस्तान की 1-0 की अब बढ़तरी है। लेट्स होप कि पाकिस्तान 24 जुलाई को जब कोलंबो में टेस्ट शुरू होगा इस फॉर्म मोमेंटम कॉन्फिडेंट को बरकरार रखिए, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर ये 2-0 की जीत मिलती है देन वी आर ऑन वे टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। फाइनल की मैं बात अभी नहीं करूंगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन वी आर ऑन ट्रैक। सो लेट्स होप कि पाकिस्तान यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करे। बहुत सारी क्रिकेट एक्टिविटीज़ हैं जिन पे मजीद हमारी जो है बातचीत रहेगी इंशाल्लाह। दूसरे टेस्ट से कबल भी तनवीर हमें ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह दूसरे टेस्ट के ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।